बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट हमदर्दी, और ये है आपका यूनिट नंबर 5। इसमें हमारा पहला मौजू है हमारे कौमी शायर। हमारे कौमी शायर ये आपकी मौजूदा उर्दू की दरसी किताब सफ़ा नंबर 99 यानी पेज नंबर 99 पर। जी, हमारे कौमी शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। आप तस्वीर भी देख रहे हैं अल्लामा इकबाल की, और आप सबको मालूम है कि ये हमारे कौमी शायर हैं। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी, ठीक है, और मुसलमानों के लिए जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने मुसलमानों में आज़ादी के जज्बे को बेदार करने के लिए बहुत सारे नज़में लिखी, बहुत सारी शायरी की। जी, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को, यानी 9 नवंबर 1877 को 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। आपके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। आपकी वालदा का नाम इमाम बीबी था, और आपकी अम्मी जो थी, यानी आपकी जो वालदा थी, वो आपको प्यार से बाली कहती थी। अल्लामा इकबाल को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो अपने उस्तादों से बहुत कुछ सीखते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे और तमाम मज़ामीन में दिलचस्पी लेते थे, ठीक है। अच्छा, आपने स्कूल के साथ साथ जो है वो उसी ज़माने में पढ़ाई के साथ साथ आपने शेर कहने भी शुरू कर दिए, ठीक है। सियालकोट और लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के लिए के बाद आप आला तालीम के लिए यूरोप के, और आप ये देख रहे हैं आपको अल्लामा इकबाल की किताबें भी नज़र आ रही हैं। ये वो किताबें हैं जो अल्लामा इकबाल ने लिखी। इनमें क्या है? बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम और अरमगाने इजाज़, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की, इसलिए उन्हें शायरे मशरिक़ कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या थी? मुसलमानों की जमात थी जिसमें आपने हिस्सा लिया और आप उसमें शामिल थे, उस जमात का हिस्सा थे, ठीक है। और आप उनके जलसों में बाकायदा शिरकत करते थे, और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ठीक है, ताकि मुसलमानों में आज़ादी की जो लहर है, आज़ादी का जो जज्बा है वो बरकरार रहे और वो अपने लिए अलग मुल्क हासिल कर सके। जी, अल्लामा इकबाल ने वफ़ात कब पाई? अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। और आपका मज़ार कहाँ है? आपका मज़ार है लाहौर में। ये तो हमारा तारुफ हो गया, और पढ़ाई अब आपने सबक की करनी है, और इसके बाद हम चलते हैं अपने इमला के अल्फाज की तरफ। इमला के अल्फाज के लिए आपने सबसे पहले अपना पेज रेडी करना है, टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज पे आप लिखेंगे यूनिट 5 हमदर्दी, और नीचे आप सबक का नाम लिखेंगे हमारे कौमी शायर। अगले पेज पे आएंगे, जैसे हम काम करते हैं, दाएं जानिब तारीख, दरमियान में जमात का काम, और बाएं जानिब आप दिन लिखेंगे। उन्वान आएगा हमारे कौमी शायर। सरगर्मी में आपका आएगा इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज देख लें। सियालकोट, शेख नूर, बचपन, मज़ामीन, पैगाम। फ़ारसी, मजमूए, तशरीफ़, जद्दोजहद, मिज़ार और जज्बा। ये हो गया आपके इमला के अल्फाज। अब आपने क्या करना है? सवाल जवाब की तरफ आना है। सवाल जवाब के लिए आप नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे और सरगर्मी लिखेंगे। सरगर्मी के सामने आप लिखेंगे सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 क्या है? अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? वो कब और कहाँ पैदा हुए? आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, और आपका पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल। आपका पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल। उन्हें क्या कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को शायरे मशरिक़ कहा जाता है। सवाल नंबर 3, उन्होंने कौन कौन सी ज़ुबानों में शायरी की? अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। वो कब से शेर कहने लगे थे? अल्लामा इकबाल बचपन ही से शेर कहते थे। सवाल 4 हो गए। अब सवाल नंबर 5, उनकी वफ़ात कब हुई? 21 अप्रैल 1938 को उनकी वफ़ात हुई। ये आपके सवाल जवाब हो गए। अब आपका घर का क्या काम है? घर का काम आपका ये है कि आपने उर्दू की जो आपकी किताब है सफ़ा नंबर 102,
उस पर आपके मारूजी सवालात दिए गए हैं, यानी खाली जगह पूर दी गई है, वो आपने किताब पर हल करने हैं। ये आपका आज का काम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।